हेलो दोस्तों, मैं सूरज चंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का विजन एकेडमी की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसमें आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे। 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको हम विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो सतत विकास रिपोर्ट क्या होता है? जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा जो 17 विकास लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसके प्रोग्रेस के लिए सारे कंट्रीज की एक रैंकिंग जारी होती है, जिसमें भारत को इस साल 94th रैंक हासिल हुआ है। इसमें अगर हम 2015 से कंपेयर करें तो 18 स्थान भारत ने सुधार किया है। और इसमें स्पेशल फोकस्ड एरिया देखते हैं तो ये था ग्रामीण विद्युतीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी। और अगर हम इसके टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इसमें था पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टॉप 500 रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन शाइन कंप्यूटर, जो कि चाइना का है। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें तो EI कैप्टन पहले नंबर पे था, जिसको पीछे करके अभी लाइन शाइन जो कंप्यूटर है उसने स्थान लिया है पहले नंबर पे। और इसकी स्पीड की बात करें तो 2.19 एक्साफ्लॉप्स, और दूसरा अगर EI कैप्टन की बात करें तो इसका था 2 एक्साफ्लॉप्स। और टॉप रैंकिंग में अगर देखें कंप्यूटर के तो पहले नंबर पे लाइन शाइन, दूसरे नंबर पे EI कैप्टन और तीसरा है फ्रंटियर। तो भारत के जैसे अपन सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें आता है ऐरावत PSAI, जिसको सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है, और इसकी जो रैंकिंग है विश्व में वो 211 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टैम्प्स, कॉइन एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक कॉफी टेबल बुक किसने लॉन्च की है? तो ये एक बुक है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके जो कार्यकाल हैं उसमें जो डाक टिकट हैं, जो बैंक नोट्स हैं और जो सिक्के जारी किए गए हैं उनके लिए एक बुक जारी किया गया है। इसको मिंटेज वर्ल्ड ने जारी किया है। मिंटेज वर्ल्ड के जो CEO हैं सुशील कुमार अग्रवाल, उसके द्वारा ये बुक को तैयार किया गया है। ठीक है, ये 200 पेज का ये बुक है। और इसमें क्या है, जो मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्यूरेशन में जितने भी बैंक नोट्स हैं, डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, उनके बारे में और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं मिंटेज वर्ल्ड के बारे में। अगर हम देखें 2015 में स्थापित हुआ था, जो कि क्या है, एक ऑनलाइन म्यूजियम है जिसमें सिक्के, टिकट और नोटों का जो कलेक्शन होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किन 2 भारतीयों को व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली अवार्ड के बारे में देखें तो इसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ये जो जमीनी स्तर पर जो पर्यावरणविद होते हैं उनको दिया जाता है उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो इस बार ये अवार्ड मिला है बरखा सुब्बा एंड प्रवीण शेख को। तो इनके बारे में जानते हैं। तो जो बरखा सुब्बा है ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हिमालयन सालामेंडर, एक प्रकार का जो उभयचर जीव होता है, उनके संरक्षण के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। दूसरा है प्रवीण शेख, इनको चंबल नदी क्षेत्र में जो इंडियन स्कीमर नाम का जो पक्षी मिलता है उसके संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है। तो व्हिटली अवार्ड, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से हम जानते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने इस साल अपने बजट में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है कि जो डीप सी फिशिंग, मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो मछली के उत्पादन है वहां पे संख्या उनकी कम हो गई है। तो गहरे समुद्र में जा करके जो मछली पकड़ने के लिए पूरा, मतलब जो मछुआरे हैं वहां के, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको जो आधुनिक बोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे क्या है वहां पे मछलियों का जो उत्पादन है वो बढ़ सके। ठीक है, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2036 तक 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त समुद्री मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्री संसाधनों का सतत विकास और तटीय आजीविका को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसके लिए ये देख लेते हैं कि इसमें कितने 2,295.45 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विजन एकेडमी बिलासपुर जो हमारी संस्थान है उसके द्वारा एक स्पेशल मॉनसून ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको क्या होगा कि विजन एकेडमी के जितने भी कोर्स हैं, चाहे CGPSC के लिए हो, व्यापम के लिए, SI टीचर भर्ती और CTET की जो क्लासेस सारी चल रही हैं, उसमें आपको इंस्टेंट 30 to 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये आपको ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन दोनों में मिलेगा। 30 to 50% का स्टेट डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप
हमारे ऑफिस आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। 2nd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स बिहारी टॉकीज के पास, गांधी चौक, बिलासपुर में। और अगर आपको फोन से जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8962595806। इस नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिम्पेक 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो अमेरिका की जो नौसेना है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो इसका आयोजन इस साल 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। इसमें इसका जो संस्करण है 30वां संस्करण है, जिसमें 30 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। भारत भी इसमें 2014 से भाग लेता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डा को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अपतटीय हवाई अड्डा, ये क्या होता है कि जैसे ऐसा हवाई अड्डा जो प्राकृतिक जो क्या बोलते हैं द्वीप होते हैं उसको छोड़ करके एक कृत्रिम द्वीप बनाया जाता है समुद्र के बीच में, उसमें मिट्टी भर के या जैसे भी कृत्रिम द्वीप बनाया जाता है, उसमें हवाई अड्डे जो स्थापित होते हैं उनको अपतटीय हवाई अड्डा बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोरे बीच के पास इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें क्या होगा कि जो MMR है उसका 3रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये, और जिसे बुलेट ट्रेन और अवधावन पोर्ट से भी जोड़ा जाने वाला है। इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो 2026 में शुरू होकर के 2030 तक इसके संचालित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका नंबर्स आपको याद रखना है कि 5 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। ये नंबर्स बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसका नंबर है। बाकी डिटेल्स अगर देखें तो इसमें गोल्ड मेडल 3 लोगों ने जीता है, पवन भद्रावती सुरेश, विष्णुप्रिया सुनील और मौसम कुमार गिरी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में DRDO के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स DFP 2026 किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा ये जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं कि DRDO और रक्षा अनुसंधान विभाग को अधिक वित्तीय प्रशासनिक अधिकार देना और डिफेंस प्रोजेक्ट और टेस्टिंग में तेजी ला सके। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? जो सशस्त्र बल हैं स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और आधुनिक तकनीकों को जल्द शामिल करने में मदद मिलेगी। DRDO के बारे में जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का सबसे फेमस मतलब प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, ठीक, जो नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अमिस्ताद। तो आप जानते हैं कि अभी वेनेजुएला में जो भूकंप आया था 7.2 एवं 7.5 तीव्रता का 2 जुड़वा भूकंप जिन्हें कहा जा रहा है, इसके राहत कार्य के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया, जिसमें सैन्य सहायता की गई, जिसमें 25 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई, चिकित्सा सहायता, बचाव दल, NDRF की पूरी टीम इसमें सहयोग की। ठीक है, तो अमिस्ताद शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप या मित्रता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना पहले नंबर पे है इसमें। चाइना के पास हम देखें तो 3410.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगर हम भारत की बात करें तो 543 अरब अमेरिकी डॉलर हमारे पास है, जिससे अब 5वें स्थान पर है। शीर्ष देश की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में से 7 जो देश हैं वो एशिया के देश हैं। ठीक है, प्रबंधन देखें हम तो भारत में जो इसका प्रबंधन है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो ये जो सम्मान है ये सेशेल्स कंट्री के द्वारा अभी प्रधानमंत्री जी को मिला है। इसका कारण क्या है? जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्यवाही और ब्लू इकोनॉमी है, इसमें जो सपोर्ट किया उसके लिए सम्मान दिया गया है। द्विपक्षीय समझौते में डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है दोनों देशों के द्वारा। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के 96वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा एथन वॉज। ये गोवा के 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो चेस ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। एक तो पहला होता है कि FIDE रेटिंग 2500 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा होता है कि 3 GM नॉर्म्स हासिल किए होने चाहिए।
तो अभी एथन वॉजनी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। अगर इनके हम FIDE लाइव रेटिंग की बात करें तो 2522 हो गया है। और ये गोवा के खिलाड़ी हैं, 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देवा स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। इसमें क्या होता है, जो भगवान है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माई को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि वो मतलब बीमार माने जाते हैं 15 दिनों तक, जो दर्शन नहीं देते हैं। और 15 दिन के बाद जो प्रथम दर्शन होता है नवयौवन दर्शन कहते हैं। और जो स्नान यात्रा है, यहीं से जो पुरी का जो फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा है उसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो बेन स्टोक्स जो हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर हैं। इन्होंने 2019 वनडे विश्व कप और 2022 के T20 विश्व कप जिताने में इंग्लैंड को में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इन्होंने 2022 से इंग्लैंड की अभी ये टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट के में ही इन्होंने लास्ट अभी अपने संन्यास की घोषणा की है। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो जो फाइनल हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। बहुत ही रोमांचक मैच था, जिसमें टाई हुआ था मैच। उसके बाद सुपर ओवर जब हुआ तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए थे। 16 रन का लक्ष्य मिला था न्यूजीलैंड को, तो उन्होंने भी 15 रन फिर से बना लिए, तो उसका सुपर ओवर भी टाई हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड को जो अधिक बाउंड्री जिस टीम ने लगाया था उसको विजयी घोषित किया गया, तो इंग्लैंड उसमें चैंपियन बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खोजा गया ब्रेकीबैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विषैले औद्योगिक रसायनों को हटाने में सक्षम है। तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसे हुगली नदी में खोजा गया है। भारत और जापान की जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हुगली नदी में इस बैक्टीरिया को खोजा है। और इसका जो नाम है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये प्रदूषित जल की सफाई, पर्यावरण सुधार, अपशिष्ट जल उपचार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, eSushruत@क्लिनिक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसकी जो कार्यप्रणाली को देखें तो इसमें क्या होगा, जो PHC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पर आप इससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं, अपनी बिलिंग्स वगैरह करा सकते हैं। और ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसको मजबूत करेगा, इसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षा। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है, जो 1 से 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर सामग्री उपलब्ध होती है, चाहे वीडियो और बुक्स के फॉर्म में। और इसके साथ साथ जो निष्ठा है, इसमें एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसमें जो खुदरा व्यापारी हैं, जो रिटेल सेलर्स हैं, उनको एक छूट दी गई है कि इनको जो स्टॉक है इनका अलग से रिकॉर्ड कर, और फीफो नियम से छूट दी गई है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है उनको, पहला तो स्टॉक का जरूरत नहीं है, और दूसरा है फीफो नियम। फीफो नियम क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो सामान आया उसको पहले बेचने के लिए इसमें गाइडलाइन जारी किया गया था, बट इससे छूट दी गई है अभी जो संशोधन हुआ है उसके तहत। नेक्स्ट देखते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 4th रैंक है। तो ये यूनिकॉर्न इंडेक्स होता क्या है? यूनिकॉर्न क्या होता है? सबसे पहले तो यूनिकॉर्न जैसे हम लोग देखे होंगे वीडियोस में हम लोग कि एक सफ़ेद कलर का घोड़ा होता है जिसके सिर पर यहाँ पे सिंग लगा होता है, तो ये उस यूनिकॉर्न की बात नहीं कर रहा है। यूनिकॉर्न जो होता है, कोई प्राइवेट कंपनी अगर 1 अरब USDT से उसका जो वैल्यू है ना, 1 अरब USDT से अधिक होता है तो वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आता है। भारत में अगर हम देखें तो भारत अभी 4थे नंबर पर पहुंच गया है। 70 यूनिकॉर्न के साथ यूनाइटेड किंगडम है, वो 3रे स्थान पर आ गया है। टॉप्स रैंक की बात करें तो अमेरिका 806 यूनिकॉर्न और चीन में
381 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 61 यूनिकॉर्न भारत के पास है टोटल अभी, जिसमें हम देखें तो जेप्टो है, आपका स्विगी है, ओला इलेक्ट्रिक है, तो ड्रीम 11 है। ये जो कंपनीज हैं ये यूनिकॉर्न की श्रेणी में आते हैं। और भारत के मतलब ये भारत के यूनिकॉर्न हैं। और अगर हम विश्व के सबसे महंगे यूनिकॉर्न की अगर बात करें तो एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, ये दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बनकर उभरा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 352। ये तो हम संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। तो जो एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक है, इसमें पहली बार 1975 और 77 में जो आपातकाल लगा था उसके लिए अलग से सेक्शन शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिससे 44वां संविधान संशोधन है 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके क्या किया गया था, सहस्त्र विद्रोह किया गया था। और संसदीय मंजूरी अगर हम बात करें तो 1 महीने के भीतर संसद से इसमें विशेष बहुमत से इसको पारित कराना होता है और इसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है संसद के बहुमत से। और अगर लोकसभा चाहे तो यह साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन एआई ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ओपन एआई कंपनी की अगर हम बात करें तो ये वही कंपनी है जिसने क्या चैट जीपीटी जो हम लोग यूज करते हैं उसके निर्माण करता है ओपन एआई कंपनी। इसके लिए अभी भारत में जो दिल्ली में इनकी ऑफिस अभी स्थापित किया गया है, उसके लिए प्रथम जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो प्रभजीत सिंह को बनाया गया है। प्रभजीत सिंह इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, चैट जीपीटी और जीपीटी मॉडल्स बनाने वाली अमेरिकी एआई कंपनी है। तो अगर हम बात करें तो भारत में काम करते हुए एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मणि को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अमेरिका के बाद भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 4 पारंपरिक फसलों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 4 चीजें हैं इसमें, सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और महाकौशल क्षत्रिय राइस। तो देखते हैं, जैसे सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी, इसमें फाइबर, आयरन, पोषक तत्वों के कारण इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा हो जाएगा बैगानी अरहर, ठीक है, और चौथा हो जाएगा महाकौशल क्षत्रिय चावल। ये विटामिन B1 के लिए सबसे फेमस है। जीआई टैग क्या होता है कि उसकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए एक ग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म है, प्रदान किया जाता है। आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविशंकर। तो अगर हम आरबीआई की प्रशासनिक संरचना की बात करें तो इसमें एक गवर्नर होता है, दूसरा देखें 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं और इसके साथ साथ 17 लगभग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो इसी पद पर अभी रविशंकर जी का चयन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी मेंस T20I बैटिंग रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ईशान किशन, जो भारत के विकेट कीपर हैं। इन्होंने अभिषेक शर्मा को पछाड़कर स्थान हासिल किया है, पहला स्थान भारत विश्व में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाकर यह मुकाम पाया है। और अगर हम टेस्ट रैंकिंग की भी बात करें तो ट्रेविस हेड पहली बार आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा हो गया, ठीक है। इस करंट अफेयर्स को रेडी करने में मैं और मेरी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत की जाती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।